कभी पुराने वक्तों की बात है। एक छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच आबाद था। उसी गांव में एक शख्स हाजी करीम दीन अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। हाजी करीम दीन की बेटी का नाम माहनूर था, जो हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी। गांव के सभी लोग अक्सर माहनूर की खूबसूरती का जिक्र करते और कहते कि अल्लाह ने इस बच्ची पर खास करम किया है। हाजी करीम दीन का घर बहुत सादा सा था और दिल के सुकून से लबरेज। वो अपनी बीबी ज़हरा और बेटी माहनूर के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बीबी ज़हरा शदीद बीमार पड़ गईं। दवाइयां, दुआएं, सब कुछ हुआ, मगर चंद ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गईं। बीबी ज़हरा की मौत के बाद हाजी करीम दीन का दिल जैसे खाली हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा माहनूर को पहुंचा। मां के बगैर इसकी जिंदगी उजड़ गई। आंखों से आंसू थमते ही ना थे। मां को याद करके वो घंटों कमरे में रोती रहती। ये सिलसिला पूरा 1 साल चलता रहा। हाजी करीम दीन ने देखा कि बेटी दिन ब दिन टूटती जा रही है। उसने सोचा, अगर मैं दोबारा शादी कर लूं तो शायद कोई औरत माहनूर के दिल का खला भर दे, उसे मां का प्यार दे सके। वो खुद भी महसूस करता था कि वो एक साथ बाप और मां का किरदार अदा नहीं कर सकता। एक दिन जब वो अपने दुकान पर इत्र बेच रहा था तो वहां एक औरत आई। नाम था शकीला। शक्लो सूरत में हसीन, बात करने में नहायत खुशगवार। वो अक्सर हाजी करीम दीन की दुकान पर आने लगी। दोनों ने बातचीत बढ़ती गई और यूं एक दिन हाजी करीम दीन ने शकीला को शादी की पेशकश कर दी। शकीला फौरन राजी हो गई। जब माहनूर को खबर मिली कि उसके वालिद दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो तड़प कर बोली, अब्बा जी, मुझे मां के सिवा किसी और को कबूल नहीं। कोई भी औरत मां के जेवर पहने या उसकी जगह ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाजी करीम दीन ने बहुत समझाया कि घर में औरत की मौजूदगी जरूरी है ताकि वो इसका ख्याल रख सके, लेकिन माहनूर किसी कीमत पर मानने को तैयार ना हुई। वो चुपचाप अपने कमरे में सिमट कर रहने लगी। कुछ दिन तो नए रिश्ते की नरमी रही, लेकिन फिर शकीला का असली रंग जाहिर हुआ। वो माहनूर से सख्ती करने लगी। अक्सर कहती, बस देखती जा, तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। मगर माहनूर ज्यादा परवाह न करती, वो अपने गम में डूबी रहती। एक दिन माहनूर ने देखा कि शकीला ने उसकी मां की सुनहरी माला पहन रखी है। ये देखकर उसके दिल जैसे छिन गए। उसने दिल ही दिल में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी मां की निशानी पर कब्जा नहीं कर सकता। उसी वक्त माहनूर ने फैसला कर लिया कि वो इस घर को छोड़ देगी। वो इंतजार करने लगी। जैसे ही शकीला नहाने गई, माहनूर ने मां के बाकी जेवरात इकट्ठे किए और चुपके से घर से निकल गई। वो सीधी गांव के किनारे पर वाक़े जंगल की तरफ चली गई। ये वही जंगल था जहां बचपन में मां उसे खिला करती थी। वहां फूलों के बीच खेलते, हंसते, उछलते कूदते लम्हे उसे अच्छी तरह याद थे। जंगल पहुंचकर पहली बार माहनूर के दिल को सुकून मिला। मां की यादें यकदम ताजा हो गईं। वो जानती थी कि जंगल के किस दरख्त पर फल लगते हैं। जब भूख लगती तो जाकर उन फलों से पेट भर लेती। लेकिन इस जंगल के बारे में एक खौफनाक बात भी मशहूर थी। कहा जाता था कि यहाँ एक डाकू सिर्फ गौल रहता है जो राह चलते मुसाफिरों को पकड़कर खा जाता है। वो अपने शिकार को घसीटकर एक अंधेरी गार में ले जाता। माहनूर ने ये कहानियां सुन रखी थीं, इसलिए बड़ी एहतियात से चलती। वो अपने कदमों के निशान पत्तों और मिट्टी से ढांक देती ताकि गौल तक इसकी बू या निशान ना पहुंच सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिनों में जंगल में अचानक एक तेज और खौफनाक आंधी चलने लगी। दरख्तों के पत्ते टूटकर हर तरफ बिखर गए। माहनूर ने जितनी मेहनत से अपने कदमों के निशान छुपाए थे, वो हवा के जोर से जाहिर हो गए। इसी दौरान गौल इस रास्ते से गुजरा। उसने जमीन पर कदमों के निशान देखे और फौरन जान गया कि कोई ना कोई जिंदा वजूद इस जंगल में छिपा बैठा है। वो सोचने लगा, ये शख्स बड़ा मोहतात है, लेकिन मैं इसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। गौल ने एक चाल चलने की ठानी। उसने शिकार के लिए गोश्त भुना और इसे जलती लकड़ियों पर लटकाकर करीब ही एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। चंद ही कदम के फासले पर माहनूर बैठी हुई थी। कई दिनों से वो सिर्फ फल और जंगली खुम्बियां खाकर गुजारा कर रही थी। जैसे ही गोश्त की खुशबू उसके नाक में पड़ी, उसके पेट में जोर की गड़गड़ाहट हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता आग के करीब पहुंची, लेकिन वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। माहनूर ने दिल में कहा, गौल गोश्त भूनते नहीं, वो तो कच्चा ही खा जाते हैं। ये काम किसी शिकारी का हो सकता है। फिर भी वो पूरी तरह मोहतात थी। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और इसके कोने से गोश्त को छूकर अपनी तरफ खींचने लगी।
इतने में दरख्त के पीछे से गौल जोर का कहकहा मारता हुआ निकला और झपट कर महानूर पर पड़ा, मगर महानूर ने हाजिर दमागी से उसी लकड़ी को तेज नेजे की तरह उसकी आंख में घोंप दिया। गौल चीख मारकर पीछे हटा। महानूर फौरन भागने लगी, मगर गौल ने उसके कपड़ों को खींच लिया, जिससे उसका दुपट्टा और कुर्ते का दामन फट गया। वो मुश्किल से जान बचाकर भागी और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। उसके कपड़े फट चुके थे और बदन का कुछ हिस्सा नंगा हो गया था। वो रो रही थी और सोच रही थी कि गौल अब कभी उसे बख्शेगा नहीं। ऐसे में अचानक उसे कुछ बारीक आवाजें सुनाई दी। वो चौंक कर उठी तो देखा कि छोटे छोटे बौने जैसे इंसान उसे हैरत से घूर रहे हैं। उनकी नजरें उसके नंगे बदन पर जम गई थीं। महानूर ने फौरन दरख्त के पीछे छुपकर गुस्से से चीख कर कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे घूर रहे हो जैसे कभी किसी को देखा ही ना हो। उन बौने में से सबसे बड़ा आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, बीबी डरो मत, हम कोई बुरे लोग नहीं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर वो कहने लगा, ये जंगल हमारा है, हम लकड़ी का काम करते हैं, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, हम तुम्हारे लिए लकड़ी से लिबास बना देंगे। महानूर ये सुनकर कुछ हैरान हुई, मगर हालात की मजबूरी के बायस खामोशी से सर झुका लिया। बौने फौरन लकड़ी काट कर तराशना शुरू हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने एक ऐसा लिबास तैयार किया जो लकड़ी का था मगर पहनने के काबिल था। जब महानूर ने वो पहनकर देखा तो हैरान रह गई। उसे लगा जैसे ये लिबास ढाल की तरह है जो उसके बदन को भी छुपा रहा है और उसे गर्मी भी दे रहा है। उसने शुक्रगुजार लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरा बड़ा सहारा दिया। इसके बाद महानूर ने फैसला किया कि अब उसे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। वो घंटों चलती रही, डरती रही कि कहीं गौल उसके पीछे न आ जाए, मगर लकड़ी का लिबास उसके कदमों के निशान छुपा देता था, इसलिए गौल उसका पता न लगा सका। आखिरकार वो जंगल के कोने पर पहुंची। सामने एक बड़ी झील नजर आई जिसके किनारे पर एक शानदार बाग था। बाग के बीचों बीच एक अजीम महल जगमगा रहा था। महानूर ने सोचा कि अगर वो अपनी असलियत जाहिर करेगी तो लोग उसके हुस्न पर लालच करेंगे, इसलिए उसने एक इमामा बांधा, आवाज को खुरदुरी बनाया और खुद को एक लड़के की सूरत में छुपा लिया। वो महल के बाग की तरफ बढ़ी। वहां एक बूढ़ा माली बैठा हुआ था। महानूर ने उससे सख्त लहजे में पूछा, बाबा जी, ये महल और ये बाग किसका है? माली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये हमारे सुल्तान मुअज्जम का है। कभी कभार वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहां सैर को आते हैं। महानूर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, ना रहने की जगह है ना खाने को कुछ, अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़ा माली कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हमारे यहां बत्तखों की देखभाल करने वाला खादिम कल ही फौत हुआ है, ये काम तेरे ही नसीब में लिखा है, आओ मैं तुझे सुल्तान से मिला देता हूं। यूं महानूर को बत्तखों की निगरानी का काम मिल गया। लोग उसके लकड़ी के कपड़ों को देखकर उसे कशबन कहने लगे। सुबह का वक्त था। महानूर, जिसे अब सब कशबन के नाम से जानते थे, बत्तखों को लेकर झील किनारे आई। जैसे ही बत्तखों ने पानी में छलांग लगाई और तैरना शुरू किया, महानूर ने लकड़ी का लिबास उतारकर एक तरफ रखा और खुद भी ठंडे पानी में उतर गई। कई दिनों की थकन और दुख के बाद यह पहला लम्हा था जब उसे सुकून मिला। झील का पानी उसके दिल की घबराहट को जैसे धो रहा था। बत्तखें भी उसके गिर्द मंडलाने लगी थीं। वो हैरत से महानूर को देखने लगी, जैसे कह रही हूं, सुभान अल्लाह, कैसे हुस्न से बनाया है अपने खालिक ने। फिर अजीब करिश्मा हुआ। बत्तखों ने एकदम अंडे देना शुरू कर दिए। इतने ज्यादा अंडे निकले कि महानूर की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने फौरन लकड़ी का लिबास दोबारा पहना और अंडे इकट्ठे करके टोकरियों में भरने लगी। शाम तक उसकी झोलियां अंडों से भर गईं और बत्तखें कितार बनाकर उसके पीछे पीछे कसर की तरफ चलने लगी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। महल के नौकर जाकर भी हैरान रह गए कि इतने अंडे कहां से आ रहे हैं। बात रफ्ता रफ्ता शहजादा तैमूर तक जा पहुंची। वो सोचने लगा कि इस भेद को जरूर जानना चाहिए। एक दिन तैमूर अलसुबह कसर से निकला और चुपके से झील के किनारे पहुंचा। वहां एक बुलंद दरख्त पर चढ़कर छुप गया ताकि देख सके आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर बाद महानूर आई, बत्तखों को आजाद किया और खुद लकड़ी का लिबास उतारकर झील में उतर गई। शहजादा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, या अल्लाह, ये कशबन दरअसल एक निहायत हसीन लड़की है, इसने इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? वो इसके हुस्न को देखकर दम बखुद रह गया। जब महानूर नहा धोकर दोबारा लकड़ी का लिबास पहनकर अंडे समेटने लगी
तो शहजादा दरख्त से नीचे उतरने लगा, मगर जल्दबाजी में पांव फिसला और वो जोर से जमीन पर गिरा। टांग मुड़ गई और वो तड़पने लगा। बड़ी मुश्किल से आसा के सहारे महल वापस आया। सुल्तान ने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम ने दवाइयां दी और कहा, चंद दिन आराम कीजिए, ज्यादा हरकत न कीजिए। शहजादा तैमूर की मां मलिका बीबी हुरैन बेटे को देखकर रोने लगी। आंसू बहाते हुए बोली, हाय मेरा बेटा, अल्लाह करे तू जल्दी ठीक हो जाए। शहजादे ने मां को तसल्ली दी, अम्मा जी रोना बंद करो, अगर आप कशेबन को कहें कि वो मेरे लिए जंगल की जड़ी बूटियों से शोरबा बनाए तो मैं जल्दी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मलिका ने फौरन कशेबन को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, आज बतखों को छोड़ो, शहजादे के लिए शोरबा बनाकर लाओ, सुना है तुम्हें खाने पकाने का हुनर है। ये सुनकर महनूर का दिल कांप गया। उसे फौरन याद आ गया कि शहजादे ने यकीनन उसका राज देख लिया है। वो धीरे से बोली, बीबी जी मैं खाने पकाने में माहिर नहीं हूं, ये मेरा काम नहीं। मलिका ने उसे तेज निगाहों से घूरा और कहा, जो हुक्म दिया है वही करो। अब महनूर के पास कोई रास्ता न था। उसने आंसू पोंछे और जंगल की तरफ गई। वहां से ताजा खुम्बियां और कुछ जड़ें इकट्ठी की। बड़े दिल से उन्हें पकाया। धीरे धीरे हांडी में खुशबू फैल गई। शोरबा तैयार हुआ तो महनूर ने एक प्याला भरा और थाम कर शहजादे के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब महनूर शहजादे के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंची तो उसके कदम लरजने लगे। दिल में ख्याल आया, अगर शहजादा मेरी हकीकत सुल्तान को बता दे तो क्या होगा। उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, मगर फिर उसने हिम्मत बांधी और आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि कोई पहचान न सके। वो जल्दी से तश्तरी मेज पर रखकर वापस जाने को थी कि शहजादे ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नर्म लहजे में बोला, डरो मत, मैं जानता हूं तुम कौन हो। जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन दिल तुम्हारे हाथों में आ गया था। फिर मुस्कुराकर हंसी मजाक में कहने लगा, अब तुम्हें इस लकड़ी के लिबास की जरूरत नहीं, इस हुलिये में तो तुम बिल्कुल बलूत के दरख्त जैसी लगती हो। जरा सोचो, अगर परिंदे आकर तुम्हारे सर पर घोंसला बना लेते तो। महनूर बेख्तियार हंस पड़ी और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो बोली, अब आप अपना शरबत तनावल फरमाइए, मैं हर दिन आपके लिए ये शरबत लाऊंगी ताकि आप जल्द अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो सकें। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन लगता है मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। महनूर झिझकी, मगर फिर मजबूरन खुद अपने हाथों से शहजादे को खिलाने लगी। इस दौरान उसने अपना दुख भी खोलकर सुनाया। सौतेली मां के जुल्म, गूल से मुलाकात और लकड़ी के लिबास की हैरत अंगेज कहानी। शहजादे ने गौर से सुना, फिर एतमाद से कहा, आज के बाद तुम महल में रहोगी। मैं अपने शिकारियों और कुत्तों को भेजूंगा ताकि उस गूल का खात्मा कर दिया जाए। यूं तुम जंगल में आजादी से जा सकोगी और अपनी वालिदा की हसीन यादों को जी सकोगी। शाम ढले शहजादा बिस्तर से उठा तो हैरत अंगेज तौर पर वो पहले से तंदुरुस्त और खुशहाल महसूस कर रहा था। उसने कीमती लिबास पहना, खुशबू लगाई और कमरे से बाहर निकला। वहां उसने महनूर को खादिमाओं के साथ देखा जो उसके हुस्न को निखार रही थीं। शहजादा हैरत से देखता रह गया और फिर उसका हाथ थामकर सीढ़ियों से नीचे ले आया। जब वो दोनों महल के बड़े हॉल में पहुंचे तो शहजादे की वालिदा ने बेटे को खुश और सेहतमंद देखकर मसरत का इजहार किया। उसने महनूर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटे ये हसीन लड़की कहां से लाए हो। शहजादे ने सारी कहानी सुनाई। मलिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तो फिर अब मैं तुम्हारी शादी कर देती हूं ताकि तुम बाजार जाकर लड़कियों को झांकने की आदत से भी बाज आ जाओ। शहजादा हंसने लगा और महनूर शर्मा कर खामोश हो गई। अगले ही दिन सुल्तान ने महनूर के वालिद को महल में बुलाया। जब वो आया और बेटी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महनूर को गले लगाकर कहा, बेटी मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश की, आखिरकार मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को तलाक दे दी। यूं महनूर की जिंदगी का अंधेरा खत्म हुआ। उसकी शादी शहजादे से हो गई और वो खुशियों और सुकून के साथ महल में रहने लगी। लकड़ी का लिबास उसने संभाल कर रखा ताकि आने वाले वक्त में अपने बच्चों और पोतों को ये हैरत अंगेज किस्सा सुना सके। यहां कहानी इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और रसूल पाक पर दरूद और सलाम भेजना ना भूलिए। I just want to take a moment to say a huge thank you to each and every one of you. Folded hands, your love, support, likes, comments, and subscriptions mean the world to me. Without you, this journey wouldn't be possible. Every view, every share, and every encouraging word keeps me motivated to create more content for you all.
I'm truly grateful to have such an amazing community by my side. Let's keep growing together and making this journey even more special. Red Heart.